भोजपुरी फिल्मों में अपने हैरत अंगेज कारनामे करने वाले पवन सिंह अब सियासी मैदान में भी कुछ वैसा ही करने जा रहे हैं और इस बार हाथी पर सवार होकर के लोकसभा में जाने की तैयारी में पवन सिंह हैं। जी हां, पवन सिंह जो कि काराकाट संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के बड़ी घोषणा कर चुके हैं, उनके बारे में अब एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि पवन सिंह इस बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर काराकाट संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने इसे लेकर के बड़ी तैयारी कर ली है। सूत्रों का कहना है कि पवन सिंह ने पिछले दिनों ही बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की थी और मायावती से मुलाकात के दौरान काराकाट संसदीय क्षेत्र से बसपा के टिकट पर पवन सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी रणनीति सेट की गई है। दरअसल काराकाट संसदीय क्षेत्र में अगर हम अलग अलग समीकरणों को देखें तो समीकरण के लिहाज से पवन सिंह का बसपा से चुनाव लड़ना बड़े स्तर पर उनके लिए मुफीद साबित हो सकता है। दरअसल हम आपको बताएं कि पवन सिंह को पहले भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के उन्हें प्रत्याशी बनाया था, उनकी नाम की घोषणा की थी, लेकिन नाम घोषणा के अगले दिन ही पवन सिंह ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे और उन्होंने आसनसोल से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उसके बाद उन्होंने यह जरूर कहा था कि वे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहां से लड़ेंगे इसे लेकर के उन्होंने करीब करीब 1 महीने के बाद अपने राजफास किए और उन्होंने कहा कि वे काराकाट संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो शुरू में ये बातें चल रही थी कि पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर काराकाट में ताल ठोकेंगे, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके अनुसार सूत्रों का कहना है कि बसपा सुप्रीमो से मुलाकात के बाद पवन सिंह ने काराकाट से अब हाथी की सवारी करने का मन बना लिया है, यानी कि बसपा उम्मीदवार के तौर पर वे वहां नामांकन कर सकते हैं। दरअसल में आपको काराकाट संसदीय क्षेत्र में अगर पवन सिंह के लिए किस प्रकार से बसपा से चुनाव लड़ना बेहतर साबित हो सकता है तो उसके लिए वहां के सामाजिक और जातीय समीकरणों पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल काराकाट को लैंड ऑफ कुशवाहा कहा जाता है, यानी कि कुशवाहों की भूमि कहा जाता है। और अगर आप वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद से काराकाट संसदीय क्षेत्र में अलग अलग उम्मीदवारों की जातियों को भी देखेंगे तो उसमें ये बातें साबित हुई हैं। जैसे 2009 और 2019 इन दोनों लोकसभा चुनावों में महाबली सिंह ने यहाँ से जीत हासिल की, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ जीत हासिल की थी। इसी तरीके से राजाराम कुशवाहा जो कि इस बार वहाँ पर वामपंथी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है, वे भी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में राजपूत बिरादरी के एक अच्छे खासे वोट बैंक का काराकाट इलाके में दबदबा है, साथ ही साथ दलितों का भी एक बड़ा वोट प्रतिशत है और यही चीज़ पवन सिंह के लिए उनके पक्ष में जाती दिख रही है। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में एक ओर जहां एनडीए प्रत्याशी के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, वहीं दूसरी ओर राजाराम कुशवाहा वामपंथी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है। तो अब वहां पवन सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। तो एक और जहां एनडीए प्रत्याशी और महागठबंधन प्रत्याशी दोनों ही कुशवाहा जाति से आएंगे, तो वहीं तीसरी ओर जहां जो पवन सिंह हैं वह अगर वहां बसपा प्रत्याशी के तौर पे आते हैं तो ये जाति से राजपूत जाति से आते हैं। साथ ही साथ भोजपुरी फिल्मों के सिंगर, गायक, अभिनेता सब कुछ होने के कारण इनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है, विशेषकर युवाओं में इनका अच्छा खासा क्रेज है और राजपूत बिरादरी से आने के कारण राजपूतों का एक बड़ा वोट बैंक भी इन्हें सहानुभूति के तौर पर मिल सकता है। और इन सबके भी जैसा मैंने आपको बताया कि काराकाट संसदीय क्षेत्र में जो दलितों की आबादी है वह भी एक अच्छी खासी आबादी के तौर पर है, यानी कि मतदाताओं की जो संख्या है वह भी करीब 1 लाख से ज्यादा बताई जाती है। तो ऐसे में काराकाट में अगर बसपा के टिकट पर उतरते हैं पवन सिंह तो इससे जो बसपा जो कि मूल रूप से दलित राजनीति को लेकर के देश भर में लोकप्रिय है, तो उस बसपा के टिकट पर उतर करके अब राजपूत और दलित वोटों को एक साथ साधने की बड़ी तैयारी पवन सिंह कर सकते हैं और उसमें उनके लिए यह एक बेहतर सियासी समीकरण हो सकता है। तो पवन सिंह की पिछले दिनों जो मुलाकात की खबरें बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ आ रही है, उसके बाद अब काराकाट संसदीय क्षेत्र से उनके बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के ये तमाम बातें सामने आई हैं। अब काराकाट में आगे क्या होगा और पवन सिंह अपनी सियासी पारी को कैसे वहां आगे साधते हैं, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।